ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे सनातनी भाइयों एवं बहनों, आप लोग भूलवश भी, मेरा यह संदेश है कि भूलवश भी अंधविश्वास में अपनी ज़िंदगी न जिए और न परिवार की ज़िंदगी झोंके अंधविश्वास में। यह अंधविश्वास हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक बहुत बड़ी बीमारी है, कैंसर की तरह बीमारी है। साधारण रोग नहीं है अंधविश्वास, एक कैंसर की तरह बीमारी होती है अंधविश्वास जिसे कहते हैं, यह एक कैंसर है। तो अंधविश्वास में न जिए। आज नवरात्रा की दिन समाप्त हो गई है, विजयादशमी है, और ये 10 दिन का जो दशमी था, नवरात्रा था, इसमें हमारे भाई बहनें इतने अंधविश्वास में डूब गए थे। अब तो कम होता है, पहले इतने थे जब हम लोग बचपन थे कि कहना मुश्किल था। और हर गांव में चौपाई होती थी, भगवती गोसाई होती थी, और वहाँ धामी लोग, भगत लोग गोसाई खेलते थे, और वहाँ जा कर के डाली लगाते थे हमारे माता बहन। और जिनका नंबर आता था डॉक्टर की क्लिनिक की तरह, उनका वहाँ पर गुहार होता था, इलाज होता था। वो क्या अपनी समस्या बताते थे, कोई रोग है, बीमारी है, समस्या है, तो यह वहाँ कहते थे, और वो कहते थे कि जाओ ये अक्षत ले लो, फूल ले लो, और घर के चारों तरफ छींट देना। माल मवेशी की समस्या है तो मवेशी के खुट्टा पर जाके गाड़ देना। इस तरह की बहुत सारी भगत लोग, धामी लोग ऐसे बात बोलते थे, और ऐसे बोलते थे, ऐसा उसका एक्टिविटी होता था, ऐसा एक्शन होता था, ऐसी भाषा होती थी कि लोगों को विश्वास होता था। ये अंधविश्वास है। आजकल गांव घर में ये महात्मा लोग गेरुआ वस्त्र पहन करके, लाल रंग के कपड़े पहन करके भयंकर रूप बना करके घूमते रहते हैं कि फलना जगह ये है, वो है, हम फलना आश्रम से, कुटी से रहते हैं, हम फलना धाम से आए हैं। अयोध्या वृंदावन जैसे एक सनातनियों का प्रसिद्ध स्थान का नाम बता देते हैं। लोग भाव विभोर हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं। ये इमोशनल होने का कारण है कि इस मजबूरी का वो महात्मा लोग फ़ायदा उठा करके कुछ उनसे खींच लेते हैं, ठग लेते हैं, और अपना चले जाते हैं, पर परिवार चलाते हैं, बाल बच्चेदार होते हैं ये महात्मा लोग। और कुछ लोग पंडा बन करके गाँवों में, देहातों में, शहरों में घूमते हैं कि मैं फलना बाबा स्थान से, फलना भगवती स्थान में रहता हूँ, उसका पुजारी हूँ, और गांव घर में कल्याण के लिए हम घूम रहे हैं। यदि तुम्हारे पास ऐसी कोई दैव शक्ति होती, अरे पंडा, तो तुम्हारे पास अगर कोई ऐसी दैव शक्ति होती तो तू कुशेश्वर स्थान में क्यों नहीं बैठे रहता? हम लोग 50 किलोमीटर से तुम्हारे पास जाते कल्याण के लिए, सिंहेश्वर स्थान में ही क्यों नहीं बैठा रहता? तो बाबा के नाम पर, धाम के नाम पर, स्थान के नाम पर तुम ठगी का काम करते हो। इससे अच्छा है हम सारे सनातनी भाई बंधुओं को कह रहे हैं कि ऐसा अंधविश्वास में न डूबिए। एक बार हुआ क्या, ऐसा हुआ कि बगुलों का झुंड आया गंगा के किनारे अपना भोजन के लिए, तो वहाँ कुछ संत महात्मा स्नान करके चले गए थे। उसी क्रम में क्या हुआ था, तो एक महात्मा का रामनवमी का चादर वहाँ छूट गया था। एक बगुले ने उसे चोंच में पकड़ करके लेके चला गया पेड़ पर और उसे ढक लिया। ठंडा का टाइम था, तो सारे बगुलों ने पूछा कि रे भैया ये क्या है? तो बोला हम तो महात्मा हो गए। तू महात्मा हो गए तो तू मीट मछली मांस सब नहीं खाएगा। बोला राम 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 राम। बोला महात्मा, सब उसको महात्मा करके संबोधन करने लगा, प्रणाम करने लगा। और वो महात्मा बगुला जाते थे और नदी के किनारे बैठ जाते थे, अब प्रवचन करने लगते थे रामनवमी का चादर ओढ़ करके। जब ढेर सारे नदी की मछलियाँ वहाँ आकर के, झुंड आकर के इनकी प्रवचन सुनने लगते थे, चेहरा तो था महात्माओं का, अब महात्मा के भेष में उनका विचार दुरात्मा था, लोभी था। तो जब ढेर सारे मछलियाँ, केकड़ा, मेढक, सारे लोग इनकी प्रवचन सुनने लगते थे, भगवान की कथा सुनने लगते थे, उसके बाद यह चादर नीचे फेंक देते थे और मछलियों को
पकड़ने लगते थे। फिर धीरे धीरे सारे मछली, मेढक, केकड़ा इत्यादि जंगली जानवर सब, जीव जंतु भाग जाते थे। तो ऐसे रामनवमी की चादर ओढ़कर घूमने वाले गांव देहातों, शहरों में महात्माओं से आप मेरे सनातनी भाइयों बहनों सावधान रहे। यही विजयादशमी का, माता दी का, आज विजयादशमी है, यात्रा का दिन है। शाम में चले जाएंगे माता जी का एक प्रतिमा जाएगी, ये पूजा पाठ का विसर्जन होगा। माता जी संसार छोड़ के नहीं जाते हैं, माता जी का ही संसार है, दुर्गा माता का संसार है, संसार ही दुर्गा माता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। सारे सनातनी भाइयों बहनों को मेरे तरफ से प्रणाम।